नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। अब हम जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होने वाली है। लेकिन ये केवल राम जी की प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, ये सनातन हिंदू धर्म के स्वाभिमान तथा हिंदुओं के खोए हुए आत्मविश्वास जिसको आतताई और लुटेरों ने ध्वस्त कर दिया था। माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों उनका भी प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव होने जा रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि इस दिन मुख्य यजमान मोदी जी उपवास रखेंगे तथा सरयू नदी में श्रद्धा की डुबकी लगाएंगे एवं स्नान आदि क्रिया करके रामलला जी की मूर्ति की स्थापना करेंगे। इसलिए हे सनातन योद्धाओं, प्रभु श्री राम जब माता सबरी से मिलने जाते हैं तब इन माता पुत्र का वार्तालाप आप ध्यान से सुनिए, जो आज के परिप्रेक्ष्य में भी उतना ही खरा है, उतना ही टिकाऊ है, उतना ही प्रेरणादायी है। आप कृपया करके ध्यान से सुनिए। वन में माता सबरी की प्रतीक्षा का अंत होता है। रघुवर श्री राम जी माता से मिलने आते हैं। शबरी बोली, यदि रावण का अंत नहीं करना होता तो हे राम तुम यहाँ नहीं आते। राम जी गंभीर हुए और कहा, ब्रह्म में ना रहो माते। राम क्या केवल रावण का वध करने को ही तुम्हारे पास आया है? अरे रावण का वध तो मेरा अनुज लक्ष्मण भी कर सकता था। राम हजारों कोस चलकर इस गहन वन में आया है केवल तुमसे मिलने माते, ताकि हजारों वर्षों बाद भी जब कोई पाखंडी भारत के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करे तब इतिहास चिल्लाकर उत्तर दे सके कि इस महान राष्ट्र को क्षत्रिय राम और उसकी भिलनी माता दोनों ने मिलकर रचा था और गढ़ा था। जब भी कोई कपटी भारत की परंपराओं पर उंगली उठाए तो तब काल उसका गला पकड़ कर कहे कि यह एकमात्र ऐसी सभ्यता है जहाँ एक राजपूत वन में प्रतीक्षा करती एक दरिद्र वनवासी से भेंट करने हेतु 14 वर्ष का वनवास भी स्वीकार कर लेता है, क्योंकि माता को विश्वास था कि मेरे राम जरूर आएंगे और हमारा भी विश्वास 22 जनवरी को खरा उतरेगा। हम भी जानते थे कि सैकड़ों वर्षों के पश्चात हमारे राम जरूर आएंगे और भगवान श्री राम पधार चुके हैं। प्रभु श्री राम ने आगे कहा, राम वन में इसलिए आया है ताकि जब युगों का इतिहास लिखा जाए और समाज उत्तर मांगे कि राम राज्य किसे कहते हैं, तो इतिहास में अंकित सुवर्ण खंड में से उदाहरण निकाल कर रखा जाए कि जब सत्ता खुद पैदल चलकर समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच जाए तब आप लोग समझ लेना कि यह राम राज्य है, यही है राम राज्य। राम वन में इसलिए आया है ताकि भविष्य की मानव जात स्मरण रखे कि सच्चे मन से की गई हर प्रतीक्षाएं अवश्य पूरी होती है। माता सबरी तो राम को निहारती ही रही और मर्यादा पुरुषोत्तम ने फिर कहा, क्या राम का वनवास मात्र रावण से युद्ध करने के लिए है? नहीं नहीं, राम की यात्रा प्रारंभ हुई है मानव जात के भविष्य के लिए, आदर्श की स्थापना करने हेतु तथा धर्म की स्थापना कैसे करते हैं उसका उदाहरण प्रस्तुत करने हेतु। राम आया है ताकि विधर्मियों को बता सके कि हर अन्याय का अंत होता है और अन्याय का अंत ही धर्म का स्थापन है। राम आया है ताकि आने वाली युगों से कह सके कि रावणों से युद्ध केवल राम की शक्ति से ही नहीं लड़ा जा सकता है। इसके लिए वन में बैठी
बूढ़ी माता सबरी के आशीर्वादों की भी जरूरत पड़ती है। सबरी की आंखों में अश्रु भर आए। राम जी आगे बोले, याद रहे, राम आया है ताकि आने वाले युगों को सीख दे सके कि विदेश में बैठे शत्रु की समाप्ति के लिए आवश्यक है कि पहले देश में बैठी उसकी समर्थक शूर्पणखाओं की नाक और कान काटी जाए तथा उसके खर दूषणों का घमंड भी तोड़ा जाए। सबरी की आंखों में फिर से आंसू भर आए। उसने बात बदलते हुए कहा, कंद खाओगे पुत्र राम? राम जी हंसकर बोले, बिना खाए तो जाऊंगा भी नहीं माते। संसार को मर्यादा का पाठ पढ़ाने वाले पुरुषों में उत्तम, हे मर्यादा पुरुषोत्तम सियावर रघुकुल नंदन अयोध्या के राजा रामचंद्र की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर।